सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, अब नामुज़्ज़न हम डिस्कस कर रहे थे और अब बाबर आजम ही ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा हैं, आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए 8 फरवरी का मैच देखकर, या यही आगे जाए? चेंजेस तो होनी चाहिए। हम लोगों को क्या, पूरी पाकिस्तानी कौम जो शायकीन क्रिकेट है उनको लगता है, क्योंकि सब कुछ ऑब्वियस है क्या क्या हुआ सिलेक्शन में, किस तरह हुआ, कितनी गलतियां हुई। आपने वसीम अकरम का स्टेटमेंट भी देखा होगा कि फ़हीम अशरफ की बॉलिंग एवरेज 100 है और बैटिंग एवरेज 9 है आखिरी 20 मैचों में। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शायद आकिब जावेद ना नहीं कर सके किसी को, और शायद इसीलिए उनको लिया। और अभी भी मैं तो कहता हूँ वक्त है, चेंज करें टीम में, ईगो को छोड़ें। अगर क्योंकि हमारे मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो हमारी टीम बहुत मजबूत उतरनी चाहिए, और जब तक ये हमारे पास टाइम है कि हम चेंज कर सकते हैं, हम तो यही बोलते रहेंगे टीम में चेंज करें। जिस दिन वो टाइम निकल गया उसके बाद तो फ़हीम अशरफ को भी मैं बोलूँगा ये फ़हीम स्टोक्स है, फ़हीम अशरफ नहीं है। इतना मैं उसको बैक करूँगा, क्योंकि उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, फिर हमें अपनी जो टीम है उसको बैक करना पड़ेगा। इसके साथ एक इजाफा मैं करना चाहूँ टिकट के हवाले से, जो यूसुफ साहब को शुरू में बात कर रहे थे, तो मैंने भी दुबई में मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि हम मैच देखना चाहते हैं। मैंने कहा चलो टिकट लेते हैं। बिलीव मी, मेरा नंबर 27,000 लोगों के बाद था, मतलब 27,000 लोग वेट कर रहे थे, उसके बाद लिखा था कि आपका नंबर आएगा, और उसके बाद वो पेज ही गायब हो गया वहाँ से। तो आप देखें, अब जैसे यूसुफ साहब ने बताया 5,000 दिरहम का टिकट है। 5,000 दिरहम का टिकट यानी एक आईफोन आप ले सकते हैं। एक मैच देखें या आईफोन खरीदें, आपके ऊपर है। लेकिन बात यही है कि इतने इंडियन हैं वहाँ पर, और देखिएगा आप 70-80% इंडियन ही होंगे। ये पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। जैसे ही इन्होंने बहुत सारे लोगों को बिठाया होता है कंप्यूटर पे, इनका स्टाफ ये वो, कि जैसे ही शुरू होना सब आ जाओ, और फिर उसके बाद बहुत कम लोगों को। सलीम साहब, हम इंडियन लवर्स, क्रिकेट लवर्स जो हैं, हम उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने एक इंडिया इंग्लैंड का मैच देखा है जो कि एक तरफा सीरीज रही 4-1 से, और उसके बाद उसमें जो टैलेंट हमने देखा अभिषेक शर्मा का, आप उस पर क्या कहेंगे? आई होप मुझसे ही आपने सवाल किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस तरह हमने देखा कल सेंचुरी बनाई उन्होंने अभिषेक ने, जिस तरह हमारा गालिबन 37 बॉल्स उन्होंने खेली थी, और जिस तरह मार रहे थे लग रहा था कोई वीडियो गेम है। हम लोग तो 50 ओवर के मैच में 250, 260 इस तरह की हम लोग बात कर रहे होते हैं। ये तो इंडिया वाले तो, कल मैं देख रहा था गौतम गंभीर का इंटरव्यू, वो कह रहे थे हम तो T20 में हम अपना एक स्टैंडर्ड स्कोर ये रखना चाहेंगे 250 से 260। लेकिन कब तक रख सकते हैं ये और बात है। लेकिन इंडिया को देखिए फ़ायदा हुआ है आईपीएल से। आईपीएल से उनको बहुत सारे यंगस्टर्स मिले जो होम ग्राउंड की हद तक देखें इधर परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनकी 2 टीमें अगर आप देखें तकरीबन बनी हुई नज़र आती हैं। ये लड़के, कभी कभी ऐसा भी होता है एक टीम उनके मुल्क में खेल रही होती है और एक टीम कहीं और खेल रही होती है, तो उनके पास टैलेंट पूल बढ़ गया है। हमारे पास थोड़ा टैलेंट पूल कम है, लेकिन पूल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। हमने, अच्छा जाहिद साहब, हम अगर इसी मैचेस की अगर बात करें तो हमने देखा कि कंकशन जो रूल है उसका मजाक बनाया, क्या आप बताएंगे क्यों ऐसा करना पड़ा इंडिया को? सीरीज तो जीत ही रहे थे। देखिए, इंडियन टीम जो है वो अपनी होम सीरीज़ में हमेशा ख़तरनाक होती है, और सिवाय इसके कि न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ हार गए थे, तीनों टेस्ट मैच हारे। इसके अलावा T20 की टीम बहुत अच्छी है। जैसे अभी हमने जिक्र भी किया कि अभिषेक शर्मा ने रिकॉर्ड बना दिए, उसमें 3 रिकॉर्ड बना दिए। सीरीज़ मजबूत थी इंडिया की टीम, लगता था सीरीज़ जीत जाएगी, और एक बड़ा स्कोर भी कर लिया। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा कनकशन रूल्स का बताऊँ कि ICC का जो कनकशन रूल है, इसके मुताबिक अगर आपका बैटर अनफिट होता है तो उसकी जगह पर बैट्समैन आएगा, बॉलर अनफिट होता है तो उसकी जगह बॉलर आएगा, इसी तरह से विकेट कीपर अगर होता है तो विकेट कीपर आएगा। क्योंकि इनके जो डूबे अनफिट हुए हैं, आखिरी गेंद पे वो रन आउट हो गए थे, वो बैट्समैन है बुनियादी तौर पर। लेकिन क्योंकि जाहिद साहब इंडिया है और इंडिया कुछ भी करता है, हमने देखा है। अब हमने इस पर सारी गुफ्तगू की है। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।